हेलो। आप लोगों का रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा था, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले हमने सेट को देखा, सेट पढ़ा, पूरा डिटेल्ड एनालाइजिंग के साथ हमने सेट को पढ़ा और अभी रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन लिया गया था, अभी हम सिग्नम फंक्शन लेने जा रहे हैं। और इस क्लास में देखिए, इस क्लास में आपको 3-4 फंक्शन पढ़ाया जाएगा। छोटा छोटा फंक्शन है, इसीलिए एक ही क्लास में इसको कवर कर लिया जाएगा। आप लोग देख रहे थे कि रिलेशन एंड फंक्शन में जो फंक्शन शुरू हुआ जब से, और उसमें भी जब से टाइप ऑफ फंक्शन चल रहा था, तो एक क्लास में एक फंक्शन लेना पड़ रहा था हमको। अगर मान लीजिए पढ़ने का मतलब है, अगर बढ़िया से पढ़ा जाए, डिटेल एनालाइजिंग करके पढ़ा जाए, तो एक क्लास में एक फंक्शन को लेते थे अपन और बढ़िया से पढ़ते थे कि नहीं। अब वही कर रहे हैं, छोटा छोटा फंक्शन है तो 3-4 फंक्शन हम एक ही क्लास में ले रहे हैं। और इस पे आपको मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर और बचा हुआ है, 1 और 2 लेक्चर और बचा हुआ है। इस चैप्टर का भी एंडिंग पॉइंट पे चल रहा है ये चैप्टर भी। तो अब इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है देख लेते हैं। सिग्नम फंक्शन हमारा SGNUM, सिग्नम, SGNUM, इसको हम सिग्नम बोलते हैं। देखिए, ये जैसे मॉडुलस फंक्शन पढ़ा आपने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा, स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा, मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन आपने पढ़ा। लेकिन वो सभी फंक्शन में हमको क्या हो रहा था, हमको देखा हुआ चीज था कहीं ना कहीं। पिछले क्लासों में भी हमने इस चीज को थोड़ा बहुत ही देखे थे, बेसिक से बेसिक आइडियाज ही था, लेकिन था तो कम से कम। और सिग्नम तो एकदम सर नया सा आ गया है। ये क्या चीज है, इसको आप लोग कुछ मत समझिए, इसको बस सिग्नम नाम से ही समझिए। बस सिग्नम है और सिग्नम ही है, और कोई चीज है नहीं ये। जैसे हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन क्या था, रूट अंडर के अंदर एक्स था, एक्स हम निगेटिव नहीं रख सकते थे, लेकिन एक देख तो रहे थे ना, हमको एक समझ में तो आ रहा था कि भाई देखा हुआ चीज है, इसका नेचर और बिहेवियर कैसे रहता है। इसका नेचर और बिहेवियर हमारा, अगर आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर देते थे तो उसको वो स्क्वायर करके बाहर दे रहा था स्क्वायर रूट फंक्शन। अगर आप 9 दे रहे थे तो वो 3 कर दे रहा था। स्क्वायर हटाने पे हमको क्या हो रहा था, वैल्यू उसका स्क्वायर रूट वैल्यू दे रहा था कि नहीं। तो आप लोगों ने वहां क्या देख रहे थे कि जो भी इनपुट दे रहे थे उसका परफेक्ट स्क्वायर दे रहा था हमको बाहर आउटपुट में। अब देखिए, सिग्नम में भी एक इसी तरह का होता है। 2-3 टर्म आप लोगों को याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। सिग्नम फंक्शन कुछ भी नहीं है, बस नाम से इसको हम जानेंगे कि एक फंक्शन है जिसका कुछ नेचर और बिहेवियर होता है, और इसका नाम सिग्नम फंक्शन बोला गया है। एक फंक्शन है जिसका नेचर और बिहेवियर कुछ होता होगा। भाई फंक्शन अगर है तो उसका नेचर भी होगा, बिहेवियर भी होगा और ग्राफ भी होगा, कुछ भी हो रहा होगा। हमको अभी नहीं जानना है, हमको पहले सिग्नम फंक्शन को जानना है। उसके नाम को बस जान रहे हैं, उसके काम को पहले नाम को जानेंगे और फिर काम को भी जानेंगे। fx इज इक्वल टू सिग्नम x बोला जाएगा, और इसको और एक नाम है SGN, सिग्नम x ही पढ़ेंगे। SGN को हम देखिए इतना लंबा बार बार नहीं लेके चलेंगे, इसलिए इसका शॉर्ट बोला गया है SGN। सिग्नम का ही शॉर्ट नेम SGN बोला गया है। सिग्नम x को हम एक और नाम से बोल सकते हैं SGN x, मतलब इसको भी सिग्नम x ही बोलेंगे। अब आ जाइए, इसको नेचर को समझ रहे हैं कि मान लीजिए इनपुट अगर हम कुछ भी देंगे तो वो आउटपुट हमको कैसा देगा। इनपुट अगर उसको हम कुछ दे रहे हैं, इस फंक्शन को अगर हम इनपुट कुछ दे रहे हैं, तो ये हमको आउटपुट किस तरह का दे रहा है, इस चीज को हम अभी देखने का कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए इनपुट x इज इक्वल टू हम 5 दिए, 5 ही ना दिए, सिग्नम x है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू सिग्नम x है, SGN x है। तो x के जगह पे हम 5 रखे, इनपुट हम 5 दिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए इस पे अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन क्यों हो रहा है ये आगे 1-2 टर्म और सोल्व कीजिए फिर पता चलेगा। सिग्नम 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिग्नम 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिग्नम -1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
सिग्नम माइनस रूट टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सिग्नम 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या देख रहे हैं आप लोग? सर हम तो ये देख रहे हैं कि अगर हम इनपुट कोई भी पॉजिटिव नंबर ले ले, आप लोग SGN99 काहे नहीं ले रहे हैं, 1 ही इसका वैल्यू होगा। SGN अगर आप लोग 99 ले लीजिए, अगर आप इनपुट 99 ले लीजिए, वैल्यू 1 ही होगा, आउटपुट वो हमें 1 ही देगा। हम सर ये देख रहे हैं कि इनपुट हम कोई भी पॉजिटिव नंबर रखे, 5 रखे, 7 रखे, 8 रखे, 99 रखे, आउटपुट वो हमको 1 ही दे रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए यहां पे फोकस करिए, अभी जो पॉइंट चल रहा है वो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे फोकस करिए, समझने का कोशिश करिए। अगर आप SGN5 लिए तो हमको आउटपुट 1 मिल गया। सिग्नम अगर इनपुट आप 7 लिए, आउटपुट 1 मिल गया। अगर इनपुट 8 लिए, आउटपुट 1 मिल गया। तो क्या दिख रहा है? अभी पॉजिटिव वाला पे चर्चा करेंगे, फिर हम नेगेटिव में जाएंगे। पहले आप लोग पॉजिटिव वाला देखिए। जब आप इनपुट पॉजिटिव नंबर रख रहे हैं, पॉजिटिव नंबर चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव 1 भी होता है। x इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव ही तो होगा। x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो यह x जो भी होगा, यह इनपुट जो भी होगा 0 से बड़ा होगा, तो वो पॉजिटिव नंबर ही होगा, एकदम होगा। तो आप जब इनपुट कोई भी पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं तो वो आउटपुट हमको 1 ही दे रहा है। समझ गए? इनपुट कोई भी पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, आउटपुट 1 ही दे रहा है। अब आ जाइए सर, अगर माइनस इनपुट लिए तो सिग्नम -1 लिए, सिग्नम -√2 लिए, मतलब आप देख लीजिए इनपुट निगेटिव ले रहे हैं, चाहे -1 ले रहे हैं, -√2 ले रहे हैं, इनपुट आप कुछ भी ले रहे हैं, आउटपुट हमको -1 ही दे रहा है। सर हम निगेटिव नंबर कोई भी लेंगे, क्या सिग्नम SGN -100 लेंगे तो भी ये -1 ही देगा क्या? एकदम सर -1 ही देगा। आप सिग्नम -10 लाख ले लीजिए, -1 ही वो इनपुट आउटपुट देगा। आप इनपुट सिग्नम के अंदर, सिग्नम फंक्शन के अंदर इनपुट आप 1 करोड़ माइनस में ले लीजिए, निगेटिव आप 1 करोड़ ले लीजिए, वो आपको आउटपुट -1 ही देगा। समझ रहे हैं? तो यही बात बोला जा रहा है, सिग्नम ऑफ -1 हमेशा आपको -1 ही देगा, सिग्नम ऑफ -√2 हमेशा आपको -1 ही देगा। आप कर क्या रहे हैं? इनपुट आप रख रहे हैं निगेटिव, इनपुट -1 रखा, आउटपुट -1 मिल रहा है। इनपुट आप -1 रखा, आउटपुट -1 मिल रहा है। इनपुट आप -√2 रखा, आउटपुट आपको -1 मिल रहा है। अब देखिए सिग्नम ऑफ 0 रखने पे वैल्यू 0 मिल रहा है। इतना फंडा तो क्लियर है साहब कि सिग्नम के अंदर आप अगर पॉजिटिव कुछ भी रख दीजिए वैल्यू 1 देगा, निगेटिव कुछ भी नंबर रख दीजिए आउटपुट आपको वैल्यू आपको -1 देगा, और 0 रख देने पे 0 दे देगा। सिग्नम 0 का वैल्यू 0 आ रहा है। अब देख लीजिए एक चीज, इसमें थोड़ा सा और चर्चा किया जाएगा। एक बात बताइए तो जरा, आप लोगों को इसमें क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है क्या? यहां तक का चर्चा करेंगे, अभी यहां तक का, बस 0 से ऊपर तक का चर्चा करेंगे, इससे नीचे हम देखेंगे। आपको यहां पे क्या दिख रहा है? आप जब इनपुट कुछ भी दे रहे हैं, इनपुट अगर पॉजिटिव में कुछ भी दे रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव में 1 मिल रहा है। इनपुट अगर आप निगेटिव में कुछ भी दे रहे हैं, इनपुट अगर आप निगेटिव में कुछ भी दे रहे हैं, आउटपुट आपको निगेटिव में 1 मिल रहा है, -1 आउटपुट मिल रहा है, -1 आउटपुट मिल रहा है। इनपुट अगर आप 0 दिए तो आउटपुट आपको 0 मिल रहा है। क्या मतलब है सर इसका?
हम तो अगर वन लाइन में इसको डिफाइंड करने बोलेगा तो आप लोग क्या बोलिएगा कि सर सिग्नम फंक्शन के अंदर अगर आप प्लस में कोई भी वैल्यू दे दीजिए, इनपुट अगर कोई भी वैल्यू दे दीजिए, आउटपुट हमको 1 मिलेगा, +1 मिलेगा, और इनपुट अगर माइनस में कोई भी वैल्यू दे दीजिए, आउटपुट आपको -1 मिलेगा हमेशा, एनी टाइम। और अगर इनपुट 0 दीजिए, आउटपुट आपको 0 ही 0 मिलेगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, नहीं हुआ का? अरे बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर क्लियर हो गया है, आगे बढ़ा जाए। ओके ओके, आगे भी बढ़ लेते हैं। आगे भी बढ़ लेते हैं। सिग्नम पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? सिग्नम पाई अभी तो बताए थे ना कि पॉजिटिव वैल्यू बस होना चाहिए, चाहे पाई हो 5 लाख हो 10 करोड़ हो, इनफाइनाइट काहे नहीं हो, वैल्यू वो हमको पॉजिटिव में 1 देगा। पॉजिटिव वैल्यू नहीं है का? पॉजिटिव है कि नहीं पाए? तो सिग्नम पाई का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा? +1 मिल जाएगा। सिग्नम √2 + √3 - 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? सिग्नम √2 + √3 - 1 का वैल्यू, अब ये हमको देखना है कि कैसा नंबर है, पॉजिटिव है निगेटिव है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, √3 में से -1 कर दीजिएगा और उसमें √2 ऐड कीजिएगा, वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो पॉजिटिव कोई भी वैल्यू रखने पे सिग्नम फंक्शन के अंदर में इनपुट कोई भी पॉजिटिव वैल्यू इनपुट रखने पे आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट +1 मिलेगा, आउटपुट हमको +1 हो जाएगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं है? एक्स का इनपुट पॉजिटिव है। अब देख लीजिए, सिग्नम ऑफ 1 - √2 है, क्या ये पॉजिटिव वैल्यू है क्या? नहीं सर, पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। 1 में से आप 1.4141 घटा रहे हैं। √2 का क्या वैल्यू होता है? 1.141 सॉरी। तो सिग्नम 1 में से आप 1 से ज्यादा घटाएंगे, वैल्यू निगेटिव है। अगर कोई भी इनपुट निगेटिव डालिएगा तो वो आउटपुट कैसा देगा? -1 आउटपुट हमेशा देगा। ये कैसा वैल्यू है? ये हमारा निगेटिव वैल्यू है। सिग्नम ऑफ 1 + x², ये कैसा वैल्यू है? ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है। x अगर आप इसमें इनपुट निगेटिव भी रख रहे हैं तो x² उसको पॉजिटिव बना देगा, और जब आप इसमें कोई भी बड़ा निगेटिव नंबर रखिए, छोटा निगेटिव नंबर रखिए, x उसको पॉजिटिव बना देगा, x² उसको पॉजिटिव बना देगा, और फिर उसमें ऐड 1 करिएगा, आप जोड़ेंगे 1 को तो वो एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। तो इनपुट हमारा पॉजिटिव है, तो आउटपुट क्या मिलेगा? सिग्नम फंक्शन के अंदर +1 मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा। समझ में आया क्या? यहां तक सिग्नम फंक्शन का बिहेवियर को समझ पाए हैं क्या? ये कैसा खेल कर रहा है? सिग्नम फंक्शन बस इतना खेल कर रहा है, इसके अंदर आप कोई भी पॉजिटिव इनपुट डाल रहे हैं तो ये +1 इनपुट देगा, और 0 दे रहे हैं इनपुट में तो ये 0 आउटपुट देगा। अगर निगेटिव कोई भी निगेटिव इनपुट दे रहे हैं तो ये हमेशा -1 आउटपुट देगा। समझ में आ गया होगा एकदम। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो सर इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन सिग्नम फंक्शन का क्या हो जाएगा? डोमेन और रेंज ही तो हम पता करते हैं कोई भी फंक्शन का, तो चलिए इसमें भी डोमेन देखा जाएगा। एक बात बताइए, आप इनपुट में सिग्नम फंक्शन के अंदर कुछ भी रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? माइनस में कोई नंबर रख दीजिए, प्लस में कोई नंबर रख दीजिए, 0 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा डोमेन? -∞ से लेके +∞ तक का नंबर होगा कि नहीं होगा?
आप इनपुट सिग्नम फंक्शन में x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? कुछ भी रख रहे थे अभी कि नहीं रख रहे थे? 5 रख दिए, -√2 रख दिए, -1 रख दिए, प्लस में 7 रख दिए, 0 रख दिए, मतलब निगेटिव नंबर भी रख के देख लिया, 0 भी रख के देख लिया, पॉजिटिव नंबर भी रख के देख लिया। अब क्या चाहिए? यहां से तो डोमेन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां से तो डोमेन के लिए पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच का कोई भी नंबर हम इनपुट में रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं? तो डोमेन इस फंक्शन का क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के नंबर को क्या बोला जाता है? रियल नंबर बोला जाता है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। सर रेंज क्या हो जाएगा? देखिए रेंज आपको क्या मिला, आप कुछ भी इनपुट डाल रहे थे तो आपको आउटपुट क्या क्या मिल रहा था, वही सभी पॉसिबल आउटपुट तो रेंज हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो पॉसिबल आउटपुट जो रेंज होता है, तो रेंज निकालने के लिए हम क्या यहां पे देख सकते हैं कि आउटपुट हमको क्या क्या मिल रहा है। कोई भी कंडीशन में कोई भी इनपुट डालने पे आउटपुट क्या क्या मिल रहा था? या तो सर 1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है और -1 मिल रहा है। ये तीन चीज छोड़ के सिग्नम फंक्शन में तो और कुछ मिल ही नहीं रहा है। जब भी मिल रहा है तो 1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है। मतलब इनपुट हम सर कुछ भी डाल रहे हैं ना, आउटपुट तो हमको 1 मिल रहा है या -1 मिल रहा है या 0 मिल रहा है, तीन ही चीज मिलेगा। तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा -1 0 1। जब भी मिल रहा है तो यही सब नंबर्स हमको रेंज के अंदर मिल रहा है। सिग्नम फंक्शन के अंदर हमको इसका आउटपुट जब भी मिल रहा है तो 1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है और 0 मिल रहा है। इस नंबर को छोड़ के और कुछ मिल रहा है क्या? ये तीन आउटपुट को छोड़ के और कुछ आउटपुट मिला क्या? आप देखिएगा, आपके मन में अगर कोई सवाल हो कि सर वो इनपुट देने पे क्या आउटपुट मिलेगा, आप कुछ भी इनपुट रख दीजिए। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट का बीच का कोई भी रियल नंबर उठा के इनपुट में रख दीजिए सिग्नम फंक्शन के अंदर, आपको जो आउटपुट मिलेगा वो -1 मिलेगा या 1 मिलेगा या 0 मिलेगा। जिस तरह का आप इनपुट डालिएगा उसी तरह का आउटपुट मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव इनपुट दीजिएगा तो 1 आउटपुट मिलेगा, अगर आप इनपुट निगेटिव दीजिएगा तो आउटपुट आपको -1 मिलेगा, और अगर आप इनपुट 0 दीजिएगा तो आउटपुट 0 मिलेगा। समझ रहे हैं? आप कोई भी इनपुट डाल दीजिए, आउटपुट तो आपको तीन चीज में से एक मिलेगा। कोई -1 होगा या 1 होगा या 0 होगा, कोई भी 1 में एक चीज मिलेगा तीनों में से। तो आप इनपुट कुछ भी रख के आगे भी आपको अगर कोई मन में फर्दर ऐसा क्वेश्चन आए कि सर अगर हम -3/2 अगर रखे तो क्या होगा, -3/2 को अगर आप फ्रैक्शनल को डेसिमल एक्सपांशन में लाइएगा तो क्या मिलेगा आपको? माइनस में ही तो मिलेगा। -3/2 माइनस मिलेगा, उसका भी वैल्यू -1 ही लेना है। कोई भी का मतलब समझने का कोशिश करिए। सिग्नम फंक्शन एक ऐसा मशीन भी आप कह सकते हैं, एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर आप इनपुट में कुछ भी रख दीजिए, माइनस में रख दीजिए इनपुट में, अगर निगेटिव में कुछ भी रखिएगा तो आपको -1 आउटपुट मिलेगा, और पॉजिटिव में अगर आप इनपुट रख रहे हैं, कुछ भी पॉजिटिव में इनपुट रख दीजिए, आउटपुट आपको +1 मिलेगा, और 0 इनपुट रखने पे आउटपुट आपको 0 मिल जाएगा। चलिए इसका नेचर, बिहेवियर, डोमेन, रेंज हम समझ गए कि सर डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अब इसका हम एक बार क्या कर सकते हैं, इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो देख लीजिए, ग्राफ, रफ डायग्राम ही बना देते हैं। ये x है, ये y है, और ये हमारा ओरिजिन है। यहां देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ हो गया
आप ये 1 है, समझ रहे हैं, यही y आउटपुट जो है 1 है, इसको हम बोल सकते हैं x में तो 0 है और y में 1 पे है 1 बोल देंगे। ये 1 है, 0 1 2 3 फर्दर आगे बढ़ते जाएगा। मतलब आप x में इनपुट कुछ भी डालिए, 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, 5 डालिए, 6 डालिए, 100 डालिए, y में आपको आउटपुट तो y का ही तो वैल्यू होता है ना। आउटपुट होता क्या है किसी भी फंक्शन का? आउटपुट मतलब वैल्यू ऑफ y और इनपुट मतलब वैल्यू ऑफ x। अगर मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एस जी एन सिग्नम एक्स बोला जाता है, तो यहाँ पे एक्स का ही तो वैल्यू जो भी होता था हमको पुट करके देखते थे, और फंक्शन ऑफ एक्स को हम क्या बोल रहे थे, वाई बोलते थे कि नहीं, तो वाई इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स होगा कि नहीं। और यहाँ पे आप इसमें से कोई भी वैल्यू दीजिएगा तो वैल्यू ऑफ वाई ही तो आता था। इनपुट और आउटपुट है क्या? वैल्यू ऑफ एक्स इनपुट है और वैल्यू ऑफ वाई आउटपुट है, बस इतना समझ लीजिए। तो यही खेल तो चल रहा था। आप लोग को हम बार बार ये चीज याद दिलाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि भूलिएगा मत कभी। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर इसको रटिएगा तो कोई भी चीज पूरा मैथ में समझ नहीं आने वाला है। इस चीज को समझना है, अपने को समझना है। अगर किसी को दिक्कत है, समझ नहीं पाइएगा ना, कमेंट करिएगा, हम फिर से लेके इसको आएंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आज का कोई भी पॉइंट, छोटा पॉइंट भी अगर आपको समझ में नहीं आए, आप हमें कमेंट करिए। वीडियो के नीचे जाइए, कमेंट बॉक्स ओपन है सभी के लिए, उसमें कमेंट करिए। हम उस एक भी टॉपिक को यहां लेके आने का कोशिश करेंगे और आएंगे ही आएंगे। उसको फिर से चर्चा करेंगे, उसको और बढ़िया तरीका से डिटेल्ड एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि आखिर समझ में क्यों नहीं आया, दिक्कत कहां रह गया है। वैसे तो हम कोई कसर यहां ही नहीं रखना चाह रहे हैं। अगर बाय द मिस्टेक आप लोगों को कुछ सिली मिस्टेक कर गया हो, समझ में नहीं किया गया हो, समझ में नहीं आया हो और कुछ क्लिक नहीं किया हो, तो हमें आप लोग कमेंट करिए, उसको हम फिर लेके आएंगे। चलिए, लेकिन एक बार नहीं 2 बार लेके आएंगे। 2 बार में नहीं समझिएगा ना, 1000 बार लेके आएंगे। समझना जरूरी है। ऐसा हमको थोड़ी ना है कि यहां बस नहीं समझे और यहां का काम यहीं खत्म हो जाएगा। चलिए नहीं, इसी एक पॉइंट में ही ना दिक्कत रह जाएगा, एक चैप्टर में ही ना दिक्कत रह जाएगा। नहीं सर, ये पूरा मैथ के लिए कैंसर साबित हो जाएगा। पूरा मैथ आपका बर्बाद कर देगा। मैथ समझ में नहीं आएगा, और मैथ समझ में नहीं आने का मेन रीजन यही है। ये कोई जीके जीएस तो है नहीं सर कि यहाँ पे बस उसका यहीं पे बस मतलब है, इंटरलिंकिंग नहीं है एक दूसरे से। हिंदी तो है नहीं, इंग्लिश तो है नहीं कि ज़्यादा इंटरलिंकिंग नहीं है। यहाँ पे इंटरलिंकिंग बहुत है। अगर आप आज किसी पॉइंट को छोड़ के निकल जा रहे हैं ना, वो पूरा मैथ में आपको वो कमी याद दिलाएगा कि वहां तुम छोड़ के भागे थे। पूरा मैथ में आपको परेशान करके रख देगा। खास करके सेट और रिलेशन फंक्शन को बहुत ही बढ़िया से पढ़ने का कोशिश कीजिए। ये 2 चैप्टर तो पूरा का पूरा फाउंडेशन है मैथ का। जब घर अपन बनाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे जितना बढ़िया से बढ़िया बन जाए वही तो होता है, वही तो बेस है हमारा। इसी तरीका का ये हम अभी जमीन के नीचे ही चल रहे हैं, मैथ के जमीन के ऊपर आए भी नहीं है सर। ये तो सेट और रिलेशन एंड फंक्शन आपका बेस ही तैयार हो रहा है, जमीन के नीचे ही अभी वर्क चल रहा है। और उसी में आप लोग फांकीबाजी करिएगा तो पूरा का पूरा डगमगा जाएगा घर, बिल्डिंग गिर सकता है। इसीलिए अभी आप लोग ध्यान दीजिए, समय का कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आएगा, 10 बार में समझाएंगे, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं आ रहा है, कितना टाइम लगेगा, फिर बताया जाएगा, 10 बार बताया जाएगा, वो मायने और इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। इम्पोर्टेंट तो बस इतना रखता है कि समझ में आना चाहिए। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आना चाहिए। चलिए, यहां पे आप लोग ग्राफ में भी समझने का कोशिश करिए। मीनिंग क्या था हमारा, यहां पे फंक्शन के अंदर क्या इसका बिहेवियर था, सिग्नम फंक्शन का बिहेवियर क्या था। सिग्नम फंक्शन का सर बिहेवियर यह था
कि हम इनपुट कुछ भी रख रहे थे पॉजिटिव में, x का वैल्यू पॉजिटिव में कुछ भी रख रहे थे, y हमको 1 ही 1 मिल रहा था। इनपुट हम कुछ भी पॉजिटिव में रख रहे थे x का वैल्यू, आउटपुट हमको y हमको +1 ही 1 मिल रहा था। ये मायने है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ग्राफ भी तो वही कह रहा है कि x का वैल्यू आप पॉजिटिव में कुछ भी रखिए, y हमेशा 1 ही होगा। सर x जब हम माइनस में रख रहे थे, माइनस निगेटिव इनपुट रख रहे थे, तो आउटपुट हमको -1 मिल रहा था, y का वैल्यू -1 मिल रहा था। तो यहां ले लीजिए, जब आप माइनस में इनपुट रखिएगा, यहां पे -1 -2 -3 -4 करिएगा, तो आपको माइनस में 1 मिलेगा, y में -1 ही मिलेगा। x का कोई भी वैल्यू रखिए, आपके साथ -1 का ही वैल्यू रहेगा एनी टाइम। यही हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? देखिए ग्राफ होता क्या है, ग्राफ से जो इतना डर लग जाता है आप लोगों को, ग्राफ तो कुछ होता ही नहीं है। अगर आप किसी भी फंक्शन के रेंज को फाइंड आउट करना जानते हो, डोमेन को फाइंड आउट करना जानते हो, तो ग्राफ तो एक रिप्रेजेंटेशन है डोमेन और रेंज के रिलेशन का। डोमेन और रेंज के रिलेशन को आप रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर लाइन पे, वही उस फंक्शन का क्या हो जाता है, ग्राफ हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, f(x) = SGN x बोल देंगे इसको, सिग्नम फंक्शन ऑफ x बोल देंगे। चलिए इसको खूब बढ़िया से नोट करिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए प्लीज, और पहले नोट करिए, फिर आप लोग प्ले करिएगा और फिर नेक्स्ट देखिएगा। हम इसको आगे लेके चल रहे हैं। चलिए अब देखिए, हम जो पीछे देखे वो क्या क्या हो रहा था। पीछे जो हम देख रहे थे वो क्या हो रहा था, इनपुट कुछ भी देने पे आउटपुट हमको -1 मिल रहा है, या 1 मिल रहा है, या 0 मिल रहा है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि इनपुट कुछ भी देने पे उसका भी तो एक लिमिटेशन होगा ना। -1 कब आ रहा है, किस तरह का इनपुट देने पे -1 आ रहा है, 0 किस तरह के इनपुट देने पे आ रहा है, और +1 किस तरह के इनपुट देने पे आ रहा है। तो जब हम सिग्नम फंक्शन के अंदर अगर आपका वैल्यू सिग्नम ऑफ x का वैल्यू अगर 1 आया ना, +1 आया, तो आप समझिएगा इनपुट आपका x > 0 डाला गया है। सिग्नम फंक्शन का वैल्यू SGN x का वैल्यू अगर +1 हो रहा है, तो आप समझिएगा आउटपुट आपका +1 दे रहा है। ये उल्टा के तो भी बोल सकता है ना, इनपुट आपको +1 रखने पे आउटपुट अगर +1 दे रहा है, तो ये भी तो बोल सकता है कि भाई सिग्नम x = आउटपुट ही +1 है, तो इनपुट क्या हुआ होगा उसमें। हम बोल देंगे भाई अगर आउटपुट आपका +1 है, तो इसमें इनपुट आप x > 0 वाला संख्या लिए हैं, मतलब पॉजिटिव वाला नंबर लिए हैं, जो भी लिए हैं, 0 से लेके इनफाइनाइट तक का नंबर लिए हैं, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। समझ रहे हैं? तो जब आप सिग्नम x के अंदर आपका आउटपुट 1 हो रहा है, तो इनपुट आप किस तरह का डाल रहे हैं, x > 0 डाल रहे हैं। जब भी आप x > 0 डालिएगा, इनपुट आप 0 से बड़ा वाला नंबर डालिएगा, 0 से पॉजिटिव वाला नंबर डालिएगा। जब भी आप इनपुट x > 0 डालिएगा, सिग्नम फंक्शन का वैल्यू आउटपुट जो है +1 मिलेगा। आउटपुट जो है +1 मिल रहा है। 0 कब मिल रहा है, जब आप इनपुट x = 0 डाल रहे हैं। x = 0 देने पे आपका इनपुट आप जब 0 दे रहे हैं, आउटपुट 0 मिल रहा है, और -1 आउटपुट कब मिल रहा है, वैल्यू सिग्नम फंक्शन का -1 कब होगा, जब आप x < 0 दीजिएगा। मतलब क्या हुआ कि x जो है 0 से छोटा डालिएगा। जब भी आप सिग्नम फंक्शन के अंदर <0 मतलब 0 से छोटा वाला नंबर डालिएगा, तो उसका आउटपुट इनपुट अगर आप जब भी सिग्नम फंक्शन के अंदर माइनस वाला नंबर डालिएगा, x से छोटा वाला नंबर कोई भी डालिएगा,
तो आउटपुट आपको -1 मिलेगा। देख रहे हैं, सिग्नम फंक्शन का वैल्यू -1 कब हो रहा है? जब x लेस देन 0 था। x लेस देन 0 रहेगा तो ये -1 हो जाएगा। 1 मिनट। भाई गर्मी है, पानी वानी पी लिया कीजिए। चलिए, अब सर ये तो समझ गए 1 0 -1 कब कब हो रहा है। ये आउटपुट जो हमको 3 आउटपुट मिल रहा है सिग्नम फंक्शन के अंदर, ये किस किस तरह का इनपुट रखने पे मिल रहा है, इस चीज को तो हम समझ गए। अब एक चीज समझिए कि सिग्नम फंक्शन के अंदर अगर आपका 0 आउटपुट है तो इतना तो कंफर्म है कि x = 0 रखे होंगे। मान लीजिए कि f(x) = अगर आपका SG सिग्नम x है और ये सिग्नम आपका सिग्नम x का वैल्यू 0 है, मतलब आउटपुट 0 है, तो आप क्या किए होंगे? इनपुट 0 दिए होंगे। ठीक है, इनपुट 0 दिए होंगे। और अगर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, मान लीजिए हमको आउटपुट अभी माइनस प्लस कुछ भी आए, आउटपुट माइनस प्लस कुछ भी आए, तो क्या आप किए होंगे? सर इनपुट नॉट इक्वल टू 0 हम डाले होंगे, ये तो पता है। आपका 0 तभी आएगा ना जब आप 0 डालिएगा सिग्नम फंक्शन के अंदर, और 0 जब नहीं आएगा तो क्या करिएगा? 0 नहीं डालिएगा, कोई और चीज प्लस और माइनस इनपुट डाले होइएगा, निगेटिव पॉजिटिव कोई भी इनपुट डाले होइएगा। लेकिन सर एक बात बताइए, यहां तक तो हम समझ रहे हैं, लेकिन एक चीज का मीनिंग हमको समझ में नहीं आ रहा है तभी से, और कंफ्यूज सा हो रहे हैं कि जब आप सिग्नम x के अंदर, अगर आप सिग्नम x के अंदर सिग्नम 7 ले रहे हैं, x = 7, तो ये 1 दे रहा है। अगर आप सिग्नम 1 ले रहे हैं तो भी ये 1 दे रहा है। अगर आप सिग्नम -1 ले रहे हैं तो -1 दे रहा है। सिग्नम अगर आप -8 ले रहे हैं तो भी ये -1 दे रहा है। सिग्नम आप 0 ले रहे हैं तो ये 0 दे रहा है। सर ये चल क्या रहा है? ये इसका मीनिंग क्या है? ये तो हो गया सर रटने रटाने वाला बात ना, कि मान लीजिए आप कुछ भी दे दीजिएगा सिग्नम के अंदर, इनपुट अगर आप प्लस में दीजिएगा तो वैल्यू +1 आएगा, माइनस में दीजिएगा तो -1 आएगा। x अगर इनपुट आपका लेस देन 0 होगा तो आउटपुट -1 आएगा। इनपुट अगर x आपका ग्रेटर देन 0 है तो आउटपुट 1 आएगा। अगर इनपुट आपका x = 0 है तो आउटपुट जो आएगा वो 0 आएगा। ये तो सर रटने रटाने वाला बात हो गया, उसके मीनिंग में हमको समझाइए। उस चीज के तह में भी जाएंगे और ये क्यों हो रहा है उस चीज का भी जवाब आप लोगों को दिया जाएगा। देखिए सिग्नम फंक्शन का मतलब क्या होता है? सिग्नम x है, इसका मतलब mod x/x बोल सकते हैं। इधर तो जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है। अच्छा चलिए, यहाँ पे आप लोग को कुछ मिटा ही दे रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका सिग्नम x = है तो इसका मतलब mod x/x होता है। समझ रहे हैं? mod x/x होता है। जहां पे ये हम कंडीशन एक लगाएंगे x ≠ = 0, क्योंकि x 0 हो जाएगा तो
समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, फिर तो वो सिग्नम फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो सिग्नम फंक्शन इज इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स होता है। ये कंप्लीट फंक्शन हुआ, समझ रहे हैं, ये हमारा कंप्लीट फंक्शन है। लेकिन इसी को शॉर्ट करके हम ले लिए कि चलिए वहां पे इतना झोल झाल मोड वोड के चक्कर में ना पड़े आप लोग, हालांकि मोड भी आप लोगों को पिछले क्लास में ही बताया गया है तो आप लोग को ये क्लियर ही होगा। लेकिन मान लीजिए जब इसका नेचर और बिहेवियर इतना इजी है तो उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड हम क्यों बनाएं। अरे जब हमको पता है कि x आप ग्रेटर देन 0 दीजिएगा, इनपुट ग्रेटर देन 0 आउटपुट 1 मिलेगा, इनपुट 0 आउटपुट 1 मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर आप इनपुट लेस देन 0 दीजिएगा, कोई भी नेगेटिव नंबर दीजिएगा, आउटपुट आपको -1 मिल रहा है। जब पता है 3 नंबर पे इसका खेल हो रहा है तो उतना लेंदी हम क्यों करें, लेकिन मीनिंग भी तो समझना जरूरी है। आप लोग इस चीज को समझ लीजिए अभी कि ये हो क्या रहा है। सिग्नम x इज इक्वल टू मोड x अपॉन x है। सर आप हमको अब इसमें 7 रख के 1 ला के दिखा दीजिए तब मान जाएंगे। एकदम ला के दिखा देते हैं। चलिए थोड़ा सा और मिटा देते हैं और बढ़िया से बता देते हैं। यहां देख लीजिए सिग्नम के x इनपुट के अंदर आप 7 रख लीजिए। सिग्नम 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 7 मोड 7 अपॉन 7 हो जाएगा। अब देखिए आप x था, सिग्नम x था तो मोड x अपॉन x ले रहे थे, सिग्नम 7 है, मतलब क्या किए, से x को रिप्लेस कर दिए 7 से, x को हटा दिए 7 दे दिए, x इज इक्वल टू आप 7 ले लिए, x को रिप्लेस कर दीजिए 7 से। तो जब आप कर दीजिएगा रिप्लेस तो यहाँ x था तो यहाँ मोड x अपॉन x था, यहाँ 7 आया, मोड 7 अपॉन 7 आएगा कि नहीं। अब मॉडुलस को ओपन करने का क्या ट्रिक था, मॉडुलस में सर अगर पॉजिटिव नंबर है ना मोड के अंदर तब तो मोड बोलता है कि चलो हम वैसा का वैसा नंबर तुमको दे देते हैं। पॉजिटिव है पॉजिटिव दे देगा, लेकिन सर निगेटिव नंबर है ना तब वो क्या करता है, एक और माइनस लगा के हमको दे देता है, जिससे वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। और क्या होता है, वो इसीलिए बोला जाता है कि मॉडुलस के अंदर निगेटिव नंबर भी पॉजिटिव बन के निकल जाता है। लेकिन उसका साइंस ये है, अगर आप लोग मॉडुलस फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए रिलेशन एंड फंक्शन का मॉडुलस टॉपिक पढ़ाया गया है, वहां पे लेक्चर नंबर 7 या 8 होगा, आप लोग उसको पढ़िए। तो आप क्या बोल रहे हैं कि प्लस में अगर इनपुट है मॉडुलस के अंदर, मोड के अंदर कोई प्लस नंबर है तो वो वैसा का वैसा बाहर आ जाएगा। 7 अपॉन 7 1 हुआ कि नहीं हुआ, सिग्नम ऑफ 7 1 हो रहा है। हम भी तो वही बोले थे सर सिग्नम ऑफ 7 1 होता है। इसी चीज से हम एक जनरलाइज बात इसका ड्रॉ कर लिए थे कि हम देख रहे थे सिग्नम के अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर रखने पे, कोई भी इनपुट अगर आप पॉजिटिव रख रहे थे तो आउटपुट हमको +1 मिल रहा था। इसीलिए हम बोल रहे थे सिग्नम के अंदर अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर रखिए, इनपुट कोई भी पॉजिटिव रखिए, आउटपुट 1 मिलेगा। अब सर एक निगेटिव वाला ले लीजिए, सिग्नम -7 का वैल्यू तो -1 होता है ना, हम तो जानते हैं, आप तो इसमें रख के बताइए। आइए बताते हैं, सिग्नम ऑफ -7 का क्या हो जाएगा, मोड -7 अपॉन -7 हो जाएगा। अब देखिए मॉडुलस के अंदर -7 है तो ये हमको +7 देगा कि नहीं देगा, और कैसे देगा, ये एक और माइनस लगा के देता है, बोलता है कि माइनस वाले को ये मोड दिया है और ये -7 खुद यहाँ पे आ जाएगा जैसा है वैसा, तो यहाँ पे -7 अपॉन 7 होगा कि नहीं होगा। सर ये क्या किए, माइनस इंटू -7, देखो मोड जब भी निगेटिव नंबर देखेगा अपने अंदर तो वो क्या बोलेगा, चल तुझको एक और मैं माइनस दे देता हूं जिससे तू प्लस बन जाए। तो वहां पे माइनस इसने दे दिया है और ये माइनस है, और ये 7 का अपना खुद का एक माइनस था, 7 निगेटिव था, -7 था 7, तो इसीलिए वो खुद लेके एक माइनस आया है। तो माइनस इंटू माइनस, और यहाँ पे ये देखिए -7 था -7,
माइनस इंटू माइनस +7 होगा कि नहीं होगा, +7 अपॉन -7 ये -1 होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो सिग्नम ऑफ -7 को हम -1 बोलते थे तो क्या गलत करते थे, इसके पीछे का मीनिंग भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप लोगों को किसी तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर मोड वाला बात थोड़ा दिमाग में नहीं बैठ रहा है, अरे भाई बैठाओ ना। जब आप तो इतना समझिए, मोड का आपको अभी तक क्या बताया गया था कि कोई भी नेगेटिव नंबर देगा तो वो हमको प्लस में वही नंबर देगा। -9 रखिएगा तो मोड -9 इज इक्वल टू 9 वैल्यू हो जाता है, प्लस में 9 हो जाता है उसका वैल्यू। वही तो हम भी कर रहे हैं, वही तो हम भी कर रहे हैं। एक मिनट, जब आप -7 रखते हैं तो क्या कर रहे हैं, मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो प्लस में 7 मिल रहा है कि नहीं, -7 है प्लस में 7 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताइए। लेकिन इसके मीनिंग के साथ यहाँ पे एक स्टेप आप लोगों को हम दिखाए, किस लिए दिखाए, इसका मीनिंग आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि मोड क्या करता है, एक माइनस देखता है अपने अंदर तो एक और माइनस लगा के हमको दे देता है और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो इसका मीनिंग ये है। अब यहाँ पे आ जाइए, यही बात बोला जा रहा था, सिग्नम x इज इक्वल टू मोड x अपॉन x होता है और x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाता है, x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा। ऑब्वियस बात है, जब x आप पॉजिटिव वाला लेंगे तो x अपॉन x 1 होगा। यहाँ पे इन्होंने मोड को ही ओपन कर दिया है। जब x लेस देन 0 होगा, इस मोड के अंदर निगेटिव वाला नंबर होगा तो एक और माइनस लगा के देगा, इसीलिए इन्होंने माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिया और ये माइनस वाला नंबर जो था ये यहाँ पे आ गया और -1 माइनस एक्स अपॉन एक्स -1 ही तो होगा। इसी तरह से ये -1 हो रहा है और x लेस देन 0 जब भी होगा तो ये -1 वैल्यू देगा। यहां पे इसी चीज को और क्लियर करके बताया गया है, इसी चीज को क्लियरलाइज तरीका से बताए हैं। अगर आप लोग इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं तो इस पे फोकस कीजिए, इससे समझ में आएगा ही आएगा। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नम फंक्शन देख रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नम क्या हो जाता है, सिग्नम x इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x बोल दीजिए या सिग्नम x बोल दीजिए या 10 सिग्नम के साथ x लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिग्नम ऑफ x का जैसा वैल्यू होगा, एक सिग्नम का वैल्यू जितना होगा उतना ही आप 50 सिग्नम लगा दीजिए, वही वैल्यू होता है कि नहीं। इस तरह का प्रॉपर्टी आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी देखे थे कि नहीं, GIF में, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू होता था वो हम अगर 50 ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देते थे तो भी वही वैल्यू होता था। तो सिग्नम फंक्शन भी कुछ इसी तरीका का है। अगर आप सिग्नम ऑफ x है तो उसी के बराबर होगा, जितना एक सिग्नम x का वैल्यू होगा उतना आप सिग्नम ऑफ सिग्नम x लगाइए, सिग्नम x लगाइए या और 10 सिग्नम लगा के x दीजिए, वैल्यू हमको एक ही सिग्नम का मिलेगा। ठीक है, अब देखिए सिग्नम माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस सिग्नम ऑफ एक्स हो जाता है। मतलब अगर आप सिग्नम है और इसका इनपुट जो इस फंक्शन का है वो निगेटिव में है, माइनस एक्स है, माइनस अंदर में है तो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, मतलब माइनस सिग्नम ऑफ एक्स लिख सकते हैं। सिग्नम फंक्शन के अंदर अगर माइनस है कोई भी चीज तो उस माइनस को आप बाहर निकाल सकते हैं एकदम। सिग्नम ऑफ माइनस एक्स है इक्वल टू माइनस सिग्नम ऑफ एक्स लिख दिए। अब इसको ऐसे समझिए, चलिए मान लीजिए हम बोल रहे हैं सिग्नम ऑफ -4 इज इक्वल टू माइनस सिग्नम ऑफ 4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज सही है तो इतना इज इक्वल टू इतना होगा। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, सिग्नम ऑफ -4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनपुट निगेटिव है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 होगा। जब भी होगा तो -1 हो गया, इसका वैल्यू ले लिए इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्नम 4 है तो क्या बोलेंगे, अगर इनपुट पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस है, माइनस लगा देंगे पहले।
अगर इनपुट पॉजिटिव है आउटपुट +1 मिलेगा तो माइनस में +1 मिलेगा। ये प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ माइनस था, पहले माइनस बाहर निकाल लिए थे, इसी चीज़ को देखने के लिए वहाँ माइनस लगाए हैं। चलिए इसको आप लोग नोट करिए प्लीज़, पॉज कर लीजिए और नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक इसको क्वेश्चन के रूप में ले लीजिए आप लोग। बोला जा रहा है सिग्नम x + 1 = 1 है तो देन फाइंड x। मतलब सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है x + 1 = 1 है तो x हमको बताइए। तो क्या होता है सिग्नम के अंदर, आप लोग क्या देखे थे, 1 कब होता है? जब उसका इनपुट ग्रेटर देन 0 था, x ग्रेटर देन 0 था। आउटपुट 1 कब होगा? जब इनपुट ग्रेटर देन 0 होगा। इसको यहां पे सॉल्यूशन किया जाए, जब x + 1 ग्रेटर देन 0 होगा, x इसका अभी क्या है, x + 1 ही तो है, x क्या है, x + 1 है, तो ये x + 1 ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो आउटपुट 1 मिलेगा। यहां आ जाइए, समझने में क्या दिक्कत है आप लोगों को? देखिए सिग्नम x 1 कब आता था? जब इसका x ग्रेटर देन 0 होता था। समझ रहे हैं? सिग्नम x का वैल्यू इन आउटपुट हमको 1 कब मिलता था? जब इसका इनपुट x ग्रेटर देन 0 रहता था। वही चीज तो हम यहां पे बोल रहे हैं। सिग्नम x + 1 1 कब होगा? 1 कब होगा? आउटपुट 1 कब होगा इस फंक्शन का? जब इसका इनपुट ग्रेटर देन 0 होगा, जब इसका x ग्रेटर देन 0 है। अभी इसका x + 1 x है तो अब यहां से x ग्रेटर देन -1, यही इसका x हो गया, यही उसका x हो गया। मतलब क्या बोला जाएगा, ये सिग्नम का इस सिग्नम फंक्शन का वैल्यू 1 जब जब होगा जब x -1 से ग्रेटर होगा। -1 से बड़ा क्या क्या हो जाएगा? या तो 0 होगा, 1 2 3 4 5 होगा। आप कुछ भी नंबर रख के देखिएगा वैल्यू 1 ही 1 आएगा। 0 रखिएगा तो 0 + 1 हो जाएगा। सिग्नम फंक्शन वैल्यू, सिग्नम का वैल्यू 1 का वैल्यू 1 हो जाता है। सिग्नम अगर 10 रखिएगा 10 + 11 तो प्लस नंबर 11 हो गया, उसका भी वैल्यू 1 ही होगा। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दीजिएगा इनपुट तो आउटपुट तो 1 ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यही हमारा सिग्नम फंक्शन पे क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाइए इधर, एक न्यू फंक्शन हमारे पास आ गया है, आइडेंटिटी फंक्शन। क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन? देखिए f(x) = x को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। f(x) = x जो होता है, अभी तक आपको f(x) = x पता चल रहा था कि किसी और फंक्शन का ये रूप होता था, लेकिन ये खुद भी एक फंक्शन है और इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है। f(x) = x रहेगा, इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। f(x) = x हो जाएगा, मतलब y = x हो गया। आप इसका डोमेन रेंज बताइए और ग्राफ ड्रॉ कीजिए, फंक्शन का काम खत्म कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर इनपुट आप कुछ भी डालिएगा आउटपुट भी वही मिलेगा। इनपुट आप x = 0 डालिए, 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, कुछ भी डालिए, y क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। जो डालिएगा वो मिलेगा। f(x) = 1 डालिएगा, x की जगह पे 1 हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू 1 हो जाएगा। 2 डालिएगा 2 हो जाएगा, 0 डालिएगा 0 हो जाएगा, -1 डालिएगा -1 हो जाएगा, -5 डालिएगा -5 डालिए हो जाएगा। मतलब y = x होता है, फंक्शन ऑफ x होता है, तो y = x हो जाएगा और y का वैल्यू भी वही मिलेगा जो आप x डालिएगा। x इस सब में से कुछ भी डालिएगा, y का वैल्यू वही मिलेगा। चलिए इसके ग्राफ को देख लेते हैं एक बार। आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ को देखा जाए तो किस तरह का इसका ग्राफ होता है।
ये आइडेंटिटी फंक्शन हमारा इस तरीके से पास करेगा, ऑरिजिन से होते हुए थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर गया। अरे टेर घोंच, चलिए सबको हटाओ, सबको हटाओ। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब बनाते हैं। एक्स वाई क्या हो रहा है यार? चलिए अब जाके ये एग्जैक्ट ऑरिजिन से पास हुआ। ये हमारा ऑरिजिन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। और यही हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है कि नहीं? ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हुआ कि नहीं? आप इसमें देख लीजिए, सॉरी इसका डोमेन भी पहले देख लीजिए। डोमेन आप कुछ भी डालिए, इनपुट कुछ भी डालिए, आउटपुट वही मिलेगा। तो डोमेन आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, तो डोमेन इसका हो जाएगा माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। आप इसमें कुछ भी डाल रहे हैं इनपुट, आउटपुट भी वही मिल रहा है। तो यहां पे भी इसका ग्राफ इस कंडीशन को, इसको डोमेन रेंज को सेटिस्फाई करना चाहिए। x इज इक्वल टू 1 डालिएगा, y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। x इज इक्वल टू 1 डालिएगा, y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। x इज इक्वल टू 2 डालिएगा, y इज इक्वल टू 2 मिलेगा। x इज इक्वल टू 3 डालिएगा, y इज इक्वल टू 3 मिलेगा। सेम मिलेगा। आप जो x में डालिएगा y में भी वही मिलेगा। x में जो डालिएगा y में भी वही मिलेगा। x में निगेटिव डालिएगा y में निगेटिव मिलेगा। x में निगेटिव डालिएगा y में वही चीज निगेटिव मिलेगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन इतना ही है, इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, कांस्टेंट फंक्शन आ गया, हमारा नया फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, ये एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया। मतलब इसने क्या किया है? फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू दे ही दिया है कि भाई आप कुछ भी इनपुट डालिए, आउटपुट हमारा 2 ही रहेगा एनी टाइम। एफ एक्स इज इक्वल टू इन्होंने 2 दे ही दिया, ये कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं। इसका आउटपुट कभी बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, इसीलिए इसको कांस्टेंट फंक्शन बोला गया। और इनपुट हम x क्या रख सकते हैं? कुछ भी रख सकते हैं, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक रखिए, आउटपुट आपका 2 ही 2 मिलेगा। आउटपुट जब भी मिलेगा तो 2 ही रहेगा, क्योंकि ये फिक्स नंबर दे दिया है, कांस्टेंट नंबर दे दिया है, इसीलिए ये जब भी मिलेगा तो 2 ही 2 मिलेगा। आप एफ एक्स इज इक्वल टू 2 जो है, इसको कांस्टेंट फंक्शन क्यों बोलते हैं? इसको कांस्टेंट फंक्शन इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इसके अंदर क्या आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं? सर इनपुट हम कुछ भी डाल रहे हैं, आउटपुट तो हमारा चेंज ही नहीं हो रहा है। जबकि इनपुट के अकॉर्डिंग कोई भी फंक्शन में अगर हम इनपुट डालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट हमारा अलग अलग मिलना चाहिए। या इनपुट एक प्लस वाले इनपुट पे एक खास तरीके का प्लस वाला आउटपुट मिलेगा, निगेटिव पे जैसे सिग्नम में आपने देखा। लेकिन यहां पे तो क्या मिल रहा है सर? इनपुट कुछ भी डाल रहे हैं, आउटपुट 2 ही 2 मिलेगा। फिक्स्ड फंक्शन है, इसीलिए इसको कांस्टेंट बोला जाता है। और इनपुट आप कुछ भी रख सकते हैं, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट के बीच में, तो इसका डोमेन फंक्शन का माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, हमेशा 2 ही रहेगा ना। एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है कांस्टेंट फंक्शन के अंदर। अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो हमेशा इसका रेंज रखिएगा
टू ही टू होगा, जब भी होगा टू होगा। अब यहां आ जाइए, एक फंक्शन हम लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू के है, वेयर के इज कांस्टेंट। जहां पे के क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा डोमेन इस फंक्शन का। डोमेन तो हम सर कुछ भी रख सकते हैं, इनपुट तो इसमें कुछ भी रख सकते हैं ना, x 1 2 3 4 5 10 100 कुछ भी रखिएगा। तो डोमेन इस फंक्शन का माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट कुछ भी रख सकते हैं। अब रेंज क्या हो जाएगा सर, जो भी कांस्टेंट चीज है वही इसका रेंज हो जाता है कांस्टेंट फंक्शन के अंदर। इसमें कांस्टेंट के है, वैल्यू ऑफ फंक्शन है कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, के है, वैल्यू ऑफ y के है, आउटपुट कांस्टेंट है, आउटपुट क्या है, के है। और आउटपुट अगर के है और वो आउटपुट कांस्टेंट है तो रेंज उस फंक्शन का के हो जाएगा, यही इसका रेंज हो जाएगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, इसका ग्राफ आ जाइए ड्रॉ कर लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, ये ऑरिजिन हो गया। अब मान लीजिए आप लोग x में आप कुछ भी रखिएगा, x में +1 रखिए, +2 रखिए, प्लस इन्फानाइट तक जाइए। y में +1 +2 सॉरी -1 -2 -3 माइनस इन्फानाइट तक जाइए। मतलब माइनस वाला y लीजिए या प्लस वाला y लीजिए, सॉरी x लीजिए, प्लस वाला x लीजिए या माइनस वाला x लीजिए। x एक्सिस पे x ही तो मिलेगा, x ही तो लेना होगा। आप प्लस वाला x लीजिए या माइनस वाला x लीजिए, आपको y हमेशा क्या मिलना चाहिए, के मिलना चाहिए। आप इनपुट कुछ भी लीजिए, आपको आउटपुट के ही मिलना चाहिए हमेशा। तो y इज इक्वल टू के कहीं यहाँ पे है, y इज इक्वल टू के ये हो गया, और यही क्या हो जाएगा 0, के हो जाएगा। x में तो ये 0 पे है और y में k पे है, k डिस्टेंस इन्होंने ऊपर शिफ्ट किया है ग्राफ। तो आप क्या देख रहे हैं, ग्राफ क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या एकदम कर रहा है सर। कैसे कर रहा है, हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू हम 0 लेते हैं तो भी y के ही आ रहा है, x का वैल्यू 1 लेते हैं y के ही आ रहा है, x का वैल्यू 2 लेते हैं y के ही आ रहा है, x का वैल्यू 3 लेते हैं y के ही आ रहा है, x का वैल्यू 4 लेते हैं y के ही आ रहा है, x का वैल्यू -1 लेते हैं y के ही आ रहा है, x का वैल्यू -2 लेते हैं y के ही आ रहा है, x का वैल्यू -5 लेते हैं सॉरी y के ही आ रहा है, x का वैल्यू माइनस इन्फानाइट ले लिए यहाँ पे तो भी y का वैल्यू के आ रहा है। यही हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है, जहां पे इनपुट तो वैरी करेगा, इनपुट तो आप कुछ भी ले सकते हैं, आउटपुट एक कांस्टेंट होगा, आउटपुट फिक्स होगा, वही हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। और कांस्टेंट फंक्शन का कुछ ये ग्राफ हो जाता है। कांस्टेंट फंक्शन का भी काम तमाम हुआ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए प्लीज। ये हमारा क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू के कांस्टेंट फंक्शन। चलिए ये हमारा नया फंक्शन आ गया, सिंपल पैराबोलिक फंक्शन। सिंपल पैराबोलिक फंक्शन हम किसको बोलते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ही सिंपल पैराबोलिक फंक्शन बोलते हैं। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहेगा उसको सिंपल पैराबोलिक फंक्शन बोलेंगे। और सर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है, इसमें हम इनपुट तो कुछ भी ले सकते हैं। चलिए इसका डोमेन रेंज की तरफ बढ़ते हैं। इनपुट अगर आप -1 लीजिए, 1 लीजिए, कुछ भी लीजिए, आउटपुट आपको प्लस ही प्लस मिलेगा। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स इज इक्वल टू 0 लीजिएगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। x इज इक्वल टू 1 लीजिएगा, 1 मिलेगा। x इज इक्वल टू -1 ले रहे हैं, 1 मिलेगा। x इज इक्वल टू -2 ले रहे हैं, 4 मिल रहा है।
मतलब कैसे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना एक्स के ऊपर में, तो एक्स इज इक्वल टू आप माइनस ले रहे हैं, स्क्वायर उसको प्लस बना दे रहा है। मतलब सर डोमेन तो हमको पता चल रहा है, इनपुट हम कुछ भी ले सकते हैं इस फंक्शन के अंदर, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। माइनस निगेटिव में बड़ा से बड़ा नंबर ले लेंगे, पॉजिटिव में बड़ा से बड़ा नंबर ले लेंगे, -1 -2 -3 -4 माइनस इनफाइनाइट तक का कोई भी नंबर ले लेंगे। इनपुट में हम निगेटिव कोई भी नंबर ले लेंगे, आउटपुट हमको प्लस ही प्लस मिलेगा, जीरो पे तो जीरो मिलेगा। एक्स अगर आप इनपुट जीरो रख रहे हैं तो आउटपुट भी जीरो पे जीरो ही मिलेगा, लेकिन निगेटिव आउटपुट इनपुट पे भी पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है, पॉजिटिव इनपुट पे भी पॉजिटिव आउटपुट ही मिल रहा है। मतलब इसका डोमेन इस फंक्शन का सर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो जा रहा है। डोमेन इस फंक्शन का माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो जा रहा है। आप कुछ भी इनपुट रख सकते हैं, आप -1 -2 0 +1 +2 माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनपुट कुछ भी रख सकते हैं। आउटपुट जो हमको मिल रहा है वो जीरो मिल रहा है या प्लस ही प्लस मिल रहा है। तो आप डोमेन फंक्शन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हो जाएगा, और जो आउटपुट होता है रेंज, वो रेंज आपका 0 से इनफाइनाइट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए। आप इनपुट में कुछ भी रखते हैं f(x = x² के अंदर, तो x² क्या मिल रहा है, प्लस में ही मिलेगा। जब मिलेगा तो 0 से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, क्लोज इंटरवल नहीं होगा। रेंज इस फंक्शन का 0 से इनफाइनाइट होगा। रेंज वैल्यू ऑफ y निगेटिव नंबर कभी मिलेगा ही नहीं। वैल्यू ऑफ y एक सिंपल पैराबोलिक फंक्शन के अंदर वैल्यू ऑफ y आउटपुट हमको निगेटिव कभी नहीं मिलेगा। इनपुट चाहे आप कोई भी नंबर रख दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी रखिए, आपको आउटपुट निगेटिव कभी नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो पॉजिटिव मिलेगा या 0 मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। आप अगर यहाँ से थोड़ा कम समझ पाए हैं तो ग्राफ की ओर बढ़ने से पहले एक काम हम और करना चाहेंगे। x² मान लीजिए ये एक मशीन है, इसके अंदर आप x = 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 मिल रहा है। x = 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 मिल रहा है। x = -1 रखते हैं, यहाँ पे 1 ही तो मिल रहा है। समझे? x आप 1 रख रहे हैं तो भी 1 मिल रहा है। x इनपुट आप अगर 1 रख रहे हैं, आउटपुट 1 ही मिल रहा है। इनपुट अगर आप -1 रख रहे हैं, आउटपुट तब भी 1 मिल रहा है। इनपुट आप माइनस में कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर रखिए, आउटपुट आपको प्लस में वही नंबर मिलेगा, वही बड़ा से बड़ा नंबर का प्लस मिल जाएगा। अब यहां तक आप लोग क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। अब जाके देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश कर रहे हैं। x हो गया, y हो गया, सिंपल पैराबोलिक फंक्शन कुछ इस तरह का हो जाता है। यहाँ पे इसका लोला थोड़ा सा, ये हमारा सिंपल पैराबोलिक फंक्शन है। यहाँ ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, ये आपका वैल्यू ऑफ x y हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे होंगे, मान लीजिए ये x = -2 है, x = -2 है, ये y = 4 पॉइंट है। तो यहाँ पे आ जाइए, ये हमारा x = 2 है।
मतलब जो वैल्यू आपको -2 पे मिलेगा वही वैल्यू आपको 2 पे भी मिल रहा है। आप इनपुट में -2 रखिए या इनपुट में +2 रखिए, आपको हमेशा 4 ही मिलेगा। आप इनपुट में -5 रखिए या इनपुट में +5 रखिए, आउटपुट आपको 25 ही मिलेगा। मतलब सेम इनपुट अगर निगेटिव में है और वही इनपुट पॉजिटिव में है तो उसका आउटपुट एक ही मिलेगा और वो पॉजिटिव में मिलेगा। आप यहाँ पे -1 और +1 रख के देखिए, इनपुट आपको आउटपुट 1 ही मिलेगा। मान लीजिए ये -1 है, ये 1 है, तो यहाँ पे आपको मिला कि नहीं मिला बताइए। यहाँ पे जो आप इनपुट में -1 रख रहे हैं वो भी आउटपुट 1 मिल रहा है, +1 रख रहे हैं उसका भी आउटपुट 1 ही मिल रहा है। इसीलिए इस तरह का इसका ग्राफ बनता है सिंपल पैराबोलिक फंक्शन f(x) = y(x²), यही हो गया f(x) = x² का ग्राफ, यही हो जाता है। देखिए इस रेंज और डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या हमारा ग्राफ? एकदम कर रहा है। इससे हमको ये भी एक अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है ये सही ग्राफ है, ग्राफ गलत नहीं हुआ है। अब क्या आप बोल सकते हैं इस शेप को क्या बोला जाएगा? These shape are known as parabolic। हम एक चीज और ले रहे हैं, आप लोग थोड़ा समझने के लिए 2 मिनट यहाँ देख लीजिए। x² -2 हो या h(x) = x² + x + 1 हो, दिस आर पैराबोलिक फंक्शन। ये भी क्या कहलाएगा? नहीं ऐसे लेते हैं, चलिए इस फंक्शन का भी ग्राफ जो है पैराबोलिक ही होगा, पैराबोलिक फंक्शन की तरह ही होगा। पैराबोलिक फंक्शन नहीं बोला जाएगा, पैराबोलिक ग्राफ ही रहने दीजिए। पैराबोलिक, इसका भी ग्राफ पैराबोलिक ही होगा। gx = x² - 2 या hx = x² + x + 1, ये भी एक पैराबोलिक फंक्शन ही कहलाएगा। हम इसका एक जनरल टर्म लेके बताए, लेकिन x² वाला हायर पावर अगर कोई भी ऐसे समझिए ना स्क्वायर रहता है तो वो क्या कहलाता है? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। और जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल टाइप का रहेगा ना, वो उसका ग्राफ ही जब बनेगा तो वो पैराबोलिक ही ग्राफ बनेगा। तो ये अपने आप में सिंपल पैराबोलिक फंक्शन का आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन हो चुका है। इसका ग्राफ भी आप लोगों ने देख लिया। अब इसको पॉज करके नोट करिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां आ जाइए, नया फंक्शन हमारा हो जाता है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन क्या हो जाता है साहब? पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे और वहां से एक बेसिक भी जानते होंगे, तो यहां समझ में आ जाएगा। f(1x) x + 1 x पे पावर 1 है, 1 डिग्री का ये इक्वेशन है, इसीलिए f(1x) इसको क्या बोला जाएगा? ये हमारा एक लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा।
f2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में कुछ गड़बड़ हो गवा का यहाँ पे। f3x इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है, इसको क्या बोला जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल f4x इज इक्वल टू 4x4 माइनस 9x3, मतलब 4 डिग्री इक्वेशन है, इसको हम बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये कहलाएगा, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वार्टिक पोलिनोमियल भी इसको बोल सकते हैं। और क्वार्टिक पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। अब देखिए f5x इज इक्वल टू x5, इसका कोई स्पेशल नेम नहीं होता है। हम इसको क्या बोलेंगे, इसका कोई स्पेशल नेम नहीं होता है, यहां से इसको बोलेंगे स्पेशल नेम, व्हाट्सएप लैंग्वेज में नहीं होता। इस पोलिनोमियल का कोई स्पेशल नेम नहीं होता है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। देखिए 4 तक का, डिग्री 4 तक का, पावर 4 तक का हमको पोलिनोमियल का नेम दिया गया है। उसके बाद कोई इसका सबका 5 रहे, 6 रहे, पावर 8 रहे, पावर 9 रहे, उसको हम ये नहीं, उसका कोई स्पेशल नेम नहीं होता है। उसको हम पोलिनोमियल ऑफ, अगर 5 रहेगा तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 बोलेंगे इस इक्वेशन को, 8 रहेगा तो पोलिनोमियल ऑफ 8 बोलेंगे, 9 रहेगा तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 9 बोलेंगे उस इक्वेशन को। चलिए, इसका आप लोगों को एक बेसिक आइडियाज हो चुका होगा। अब हम f(x) इज इक्वल टू, अगर 5 था तो क्या होता था, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा दिया गया है, f(x) इज इक्वल टू 2 होता था। अगर मान लीजिए लीनियर था तो x 1 था, 1 डिग्री x था। अगर x अगर 0 डिग्री वाला होगा तब क्या बोला जाएगा, x पे 0, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो वह एक कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन नहीं। यहां पे पोलिनोमियल के अंदर f(x) इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए 5 रहेगा तो कांस्टेंट फंक्शन का जब बात चलेगा, जब तब इसको कांस्टेंट फंक्शन बोला जाएगा। पोलिनोमियल के अंदर इसको क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोला जाएगा। पोलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट पोलिनोमियल बोला जाएगा। ये सब चीज आप नोट करिए, फिर आगे देखते हैं प्लीज। चलिए, वही बोले जनरल पोलिनोमियल भी देखना जरूरी है। अभी तक हम 1 डिग्री देखे, 2 डिग्री देखे, 3 डिग्री देखे, 4 डिग्री देखे, 5 डिग्री भी देखे, n डिग्री भी देख लेंगे, तब सारे का सारा पोलिनोमियल जितना यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है उन सभी का एक आइडिया लग जाएगा हमको। f(x) इज इक्वल टू a0 x4 a0 प्लस a1 xn-1, यहाँ पे गलत दिया गया है। गलत क्या है, x4 नहीं होगा, ये हमारा n हो जाएगा। इसको आप 4 मत समझिएगा, n समझिएगा। x पे पावर n है, डिग्री n है। a0 xn प्लस a1 x-1 प्लस a2 x-n-2 प्लस डॉट डॉट अप टू an x
जीरो हो गया होगा। यहाँ पे जाते जाते जीरो, x जीरो हो गया होगा, वो लिखा जाए ना लिखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों हो रहा है? आप देखिए n का वैल्यू कमते जा रहा है। n था -1 था, इससे छोटा n ले रहे थे, इससे छोटा, n से छोटा, डिक्रीजिंग n का पावर चलते जा रहा था और वो पोलिनोमियल में चलते भी जा रहा है, चलना भी चाहिए। यहाँ पे आप लोग जैसे देखिए, अगर हमको x2 था, 2 डिग्री था, क्वाड्रेटिक एक पोलिनोमियल था, तो x2 था तो x1 हो रहा था, x0 हो गया, x3 था, x2 था, x1 हो गया, x0 हो गया, x4 था, x3 था, x0 हो गया, या नहीं भी था तो, लेकिन पावर घटते हुए जा रहा है, पावर कम होते हुए जाना चाहिए, उसी को पोलिनोमियल कहा जाएगा। या तो नहीं होगा या होगा तो उससे सेकेंड टर्म उससे छोटा होना चाहिए। x का जो पावर है ये घटते हुए जा रहा है और ये n जो है n-1 में जो ये सभी n है ये बिलोंग्स करेगा होल नंबर को। होल नंबर क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है 0 प्लस नेचुरल नंबर 0 1 2 3। निगेटिव नंबर होल नंबर में नहीं आता है, वो इंटीजर में आ जाता है। होल नंबर 0 होगा, 0 से इनफाइनाइट वाला सेट हमारा होल नंबर होता है, इतना आप लोग समझिए। तो n जो है वो 0 से इनफाइनाइट वाला सेट को बिलोंग्स कर रहा है, n बिलोंग्स होल नंबर को बिलोंग्स करेगा। यहां पे देखिए ए नोट हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ए नोट 0 नहीं होना चाहिए। और ए नोट है क्या? लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल है, लीड कर रहा है इसको, इस पोलिनोमियल को लीड कर रहा है कौन? x पे पावर 9 डिग्री 9 वाला जो है पार्ट, यही तो इस कोफिशिएंट को लीड कर रहा है। इसी से तो इस पोलिनोमियल का दिशा दशा तय होता है कि पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री है, ये पोलिनोमियल है n डिग्री में। तो इसीलिए ए नोट को हम लीडिंग कोफिशिएंट बोल देंगे और ए नोट 0 नहीं होना चाहिए। ए नोट 0 होगा तो 0 इंटू एक्स पे पावर n, ये तो हमारा 0 हो जाएगा ना, फिर तो यहां से बात ही खत्म हो गया। अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 कहलाएगा, वो हमको थोड़ी ना लिखना है, हम तो n डिग्री का पोलिनोमियल ले रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इसको स्पेशल कंडीशन लगा के बोल रहे हैं कि ए नोट 0 नहीं होना चाहिए। और ए नोट क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट है इस पोलिनोमियल का। और क्या है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल n बोला जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल n बोला जाएगा। ए नोट, a1, a2 डॉट डॉट अप टू an, ये सभी क्या है? रियल नंबर है। और इसको क्या बोल सकते हैं? इसको आप कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल बोल सकते हैं। अब देख लीजिए f(x) इज इक्वल टू, ये हो गया पोलिनोमियल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। 2 डिग्री को क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक। 1 डिग्री को लीनियर, 3 डिग्री को क्यूबिक, 4 डिग्री को बाय क्वाड्रेटिक और क्वाट्रिक। n डिग्री को क्या बोला जाएगा? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n बोला जाएगा, डिग्री ऑफ n पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का काम खत्म है। फंक्शन ऑफ x अगर 0 है तब इसको कौन सा पोलिनोमियल बोला जाएगा? अगर gx इज इक्वल टू 2 था तब तो इसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल देते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल देते थे, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल देते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट पोलिनोमियल। gx इज इक्वल टू 2 था तो इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल बोल देते हैं। f(x) इज इक्वल टू 0 होगा, कोई फंक्शन ही तो था और वो 2 था तो वो पोलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट पोलिनोमियल बोला जाता है। कोई फंक्शन ही तो है और वो 0 है तो इसको 0 पोलिनोमियल बोलेंगे। डिग्री इस पोलिनोमियल का डिफाइंड ही नहीं है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 पोलिनोमियल। 0 पोलिनोमियल के लिए डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। f(x) इज इक्वल टू 0 को हम 0 पोलिनोमियल बोलेंगे। और सर सभी फंक्शन का आप डोमेन बता रहे थे, रेंज बता रहे थे, इसका नहीं बताइएगा क्या? देख लीजिए डोमेन और रेंज के केस में पोलिनोमियल फंक्शन के अंदर आप डोमेन तो बोल सकते हैं, डोमेन इस फंक्शन का, पोलिनोमियल फंक्शन का -∞ टू इनफाइनाइट तो हो जाएगा। पोलिनोमियल तो -∞ टू इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन रेंज इसका
फंक्शन टू फंक्शन वेरी करता है, पोलिनोमियल टू पोलिनोमियल वेरी करता है, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या कह देंगे? रेंज ऑफ फंक्शन हम ऐसे बोल सकते हैं, ये तो नहीं बोल सकते डिफाइन नहीं होगा, डिफाइंड होगा लेकिन पोलिनोमियल टू पोलिनोमियल होगा रेंज इसका अलग अलग, पोलिनोमियल टू पोलिनोमियल इसका रेंज हो जाएगा। डोमेन हम कुछ भी रख सकते हैं रियल नंबर, लेकिन रेंज इसका वैरी करेगा, पोलिनोमियल टू पोलिनोमियल रेंज नहीं बता सकते हैं। और अगर हम रेंज नहीं बता सकते हैं तो इस फंक्शन का ग्राफ भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ग्राफ भी पोलिनोमियल टू पोलिनोमियल वैरी करेगा। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहां देख लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लीनियर पोलिनोमियल है ना। पोलिनोमियल फंक्शन के अंदर तो बहुत सारा पोलिनोमियल आ जाएगा ना, आप ही दिमाग लगाइए ना साहब। 1 डिग्री का पोलिनोमियल लीनियर हो जाता है, 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक होता है, 3 डिग्री का क्यूबिक हो जाता है, 5 डिग्री का डिग्री ऑफ 5 हो जाता है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 हो जाता है, 9 डिग्री का पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 9 हो जाएगा, n डिग्री पोलिनोमियल, n डिग्री पोलिनोमियल जनरल पोलिनोमियल क्या हो जाता है? डिग्री ऑफ n हो जाता है। तो उसका ग्राफ भी अलग होगा और क्या होगा? रेंज भी अलग होगा। तो अगर आपका लीनियर है तो लीनियर ग्राफ बनेगा, x 1 डिग्री का पोलिनोमियल है लीनियर ग्राफ बनेगा, क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक बताया गया है, क्या बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। पैराबोलिक फंक्शन का एक तरह का ये हो गया, पैराबोलिक फंक्शन ही क्वाड्रेटिक को बोला जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसका भी एक पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। तो यहाँ देखिए पोलिनोमियल ही तो है, फंक्शन तो सेम चल रहा है, लेकिन फंक्शन तो सेम चल रहा है आपका, लेकिन 1 डिग्री का फंक्शन में लीनियर ग्राफ बन रहा है, 2 डिग्री के फंक्शन में एक पैराबोलिक ग्राफ बन रहा है, 3 डिग्री में और कुछ बनेगा ग्राफ, 5 डिग्री में और कुछ बनेगा, रेंज भी अलग अलग होगा। इसीलिए हम यहाँ पे इसका ग्राफ भी नहीं बना पाएंगे और रेंज भी नहीं बना पाएंगे। रेंज तो हम बता ही नहीं पाएंगे और ग्राफ भी नहीं बना पाएंगे, केवल डोमेन बता सकते हैं -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और डोमेन केवल बताने से हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे, हमको डोमेन भी चाहिए, रेंज भी चाहिए, तभी जाके हम ग्राफ बनाएंगे। आज का क्लास आप लोगों का यहीं तक रखा जाएगा, आप आज यहीं तक रखेंगे। आप लोग एक बार इसको नोट करने के लिए इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब देखिए आज का क्लास आप लोगों का यहीं तक रहेगा। खूब पढ़ते रहिए, खूब मुस्कुराते रहिए, खूब हंसिए और हंसाइए लोगों को, लेकिन अपना काम भी बहुत ईमानदारी से करना जरूरी है। पढ़ते रहिए, जो भी करिए जितना ही करिए खूब मन लगा के करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।